देखो इसमें हमें ओलियम के अंदर फ्री SO3 निकालना है, मतलब SO3 कितना होगा ओलियम में, इसकी परसेंटेज निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको कि ओलियम क्या होता है ना। तो ओलियम बेसिकली आपका H2SO4 और साथ में फ्री SO3 रखता है, या तो ऐसा लिखा मिलेगा, या इन दोनों क्लब कर दोगे तो क्या आएगा H2S2O7 आ जाएगा ना। तो या तो ये लिखा मिलेगा या ये। ओलियम क्या होता है, H2SO4 के साथ में कुछ फ्री SO3 होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन आपका ऐसे मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम लिखा मिलेगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम जो होगा ना वो आपको परसेंटेज में गिवन होगा। जैसे आपको दे दिया, मान लो ओलियम का सैंपल की स्ट्रेंथ दे रखी है 109%। अब इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 ग्राम ओलियम लूँगा तो वो 109 ग्राम H2SO4 बनाएगा वाटर से रिएक्ट करके। देखो हुआ क्या, जैसे मैंने बोला कि H2SO4 है और SO3, ये तो पूरा हो गया ओलियम। इसको रिएक्शन करा दिया अपन ने H2O से, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा H2SO4, 2H2SO4 बन जाएगा। कैसे, H2SO3 SO3 प्लस H2O क्या होगा, ये भी H2SO4 बन जाएगा, एक H2SO4 पहले से था। तो ये तो पूरा क्या हो गया था अपने पास, ओलियम हो गया था, प्लस H2O किया अपन ने। अब देखो 109% का मतलब ये है कि अगर ये स्टार्टिंग में ये अपन ने लिया है 100 ग्राम, तो ये जो H2SO4 बना है ना ये हुआ होगा 109 ग्राम। हमें पता है बिकॉज ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों का मास जो होगा वो तो इक्वल होगा बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 9 ग्राम जो आया है ना यहाँ पे, एक्स्ट्रा 9 ग्राम जो आया किसकी वजह से आया होगा, ये पक्का वाटर की वजह से आया होगा। तो वाटर जो है ये हो जाएगा 9 ग्राम। समझ में आया। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो है ना SO3, ये बेसिकली फ्री SO3 है ना। इसका वेट निकालना है और डिवाइड बाय टोटल ओलियम करना है, तो फ्री SO3 की परसेंटेज आ जाएगी, है ना। टोटल 100 ग्राम दे रखा है, ध्यान दो। तो क्या करेंगे अपन, इसका वेट निकालेंगे। अब हुआ क्या, रिएक्शन किसके बीच में हुई, रिएक्शन हुई SO3 और H2O के बीच में, है ना। ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल ही है। अब ये कितना मोल गिवन है, ये दे रखा है 9 ग्राम, तो 9 ग्राम से इसके मोल निकाल लीजिए वाटर के। तो ऐसे बोलेंगे मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा, 9/18 विच इज़ इक्वल टू 1/2 मोल। अब जितने मोल इसके रहेंगे उतने ही मोल SO3 के आएंगे। इसका मतलब मोल्स ऑफ फ्री, ये जो है इस पे लिख देता हूँ मैं, ये आपके पास बेसिकली फ्री SO3 है ना। मोल्स ऑफ फ्री SO3 कितने होंगे, ये भी हाफ मोल आ गया। हाफ मोल, इसका वेट निकाल लीजिए। वेट क्या होता है, मोल्स वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, है ना। तो SO3 का मॉलिकुलर वेट होता है 80। फ्रॉम हेयर वी गेट वेट ऑफ SO3 40 ग्राम्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर मान लो परसेंटेज निकालना हो, जैसे अपना टॉपिक का नाम क्या है, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 है ना। तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 निकालेंगे तो न्यूमरेटर में तो रख देंगे 40 ग्राम्स, डिनोमिनेटर में टोटल वेट कितना था ओलियम का, वो था 100 ग्राम्स इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40%। तो आपके पास 40% फ्री SO3 है। समझ में आया। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके नेशनल टेस्ट अभ्यास के सैम्पल पेपर के अंदर आया है ना, वो भी नीट वाले सेक्शन के अंदर आया है, ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4, बेसिकली ये ओलियम की बात कर रहा है। तो ओलियम में क्या है, बेसिकली ये H2SO4 और SO3 भी है इसके अंदर फ्री, है ना। द सॉल्यूशन इज कंप्लीट न्यूट्रलाइज्ड बाई इतना ml ऑफ NaOH, इतना NaOH, ठीक है। परसेंटेज ऑफ SO3, अब मुझे पता है कि अपनी रिएक्शन क्या होगी, ये हो गया H2SO4 डॉट फ्री SO3 होगा, और इसको रिएक्शन कराई होगी वाटर के साथ में, है ना।
वाटर के साथ में, तो क्या बनेगा, ये 2H2SO4 बनेगा। तो ये H2SO4 है ना, इसने फर्दर न्यूट्रलाइज कर दिया NaOH को। वो NaOH के मोल्स गिवन है, हालांकि नॉर्मलिटी वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ से इक्वलेंट्स आ जाएंगे, इक्वलेंट से मोल आ जाएंगे, जितने मोल इसके होंगे उसके आधे मोल इसके होंगे, है ना, कि ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, तो ये 1 मोल होगा तो आधे मोल होगा, उसका आधे मोल इसके आएंगे, जितने मोल आएंगे इसके आएंगे, इसके से वेट निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा H2 निकल जाएगा, H2 से SO3 निकलेगा और फाइनली SO3 का वेट आएगा। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये पूरा दे रखा है आपको 0.5, ठीक है। देखो, तो एक काम करते हैं, पहले NaOH के मोल्स निकाल लेते हैं ना, इक्विवेलेंट निकलेंगे पहले, तो N इंटू वी, और ये ml में तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास है ना, नॉर्मलिटी दे रखी है इसकी आपको 0.4 मल्टीप्लाई बाय 26.7 ml में है, तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मोल इंटू n फैक्टर, है ना। तो एक काम कर देखो, जितने इसकी NaOH की इक्विवेलेंट आए उतने ही H2SO4 के इक्विवेलेंट होंगे, है ना। तो H2SO इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे इसके भी, 0.4 इंटू 26.7 डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा, ये H2SO के इक्विवेलेंट आ गया। अब मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स निकाल के डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास करना पड़े, डिवाइड बाई n फैक्टर करना पड़ेगा। तो H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है, 2, क्योंकि ये 2 H डोनेट करता है, इसके बाद 2 डोनेटेबल H हैं, एसिड के लिए ऐसे निकालते ना। तो ये किसका आ गया, ये आपके H2SO4 का मोल्स आ गए ना। अब यहाँ से H2SO4 का वेट निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे वेट, मोल आ गया तो वेट बाई H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ 98। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए इसको पूरे को, ये वेट ऑफ H2SO4 आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 0.4 मल्टीप्लाई बाय 26.7 इंटू 98 डिवाइड बाई 1000 इंटू 2। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.52332 आएगा, ठीक है, इतने ग्राम्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्राम कितना था, 0.5 था, और ये 0.52332 आया, तो बचा हुआ एक्स्ट्रा ग्राम किसका होगा, वाटर का होगा। तो यहाँ से वाटर का वेट कितना आ गया मेरे पास, 0.5 माइनस 0.52332, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.02332, ठीक है। अब ये निकल गया है इसके H2O के वेट निकल गया, H2O के मोल्स निकाल लेंगे, इसके मोल्स से SO3 के मोल्स आ जाएंगे, SO3 के मोल्स से HO3 का वेट आ जाएगा, जिस तरह वेट आएगा डिवाइडेड 0.5 करूँगा तो परसेंटेज आ जाएगा। देखो, तो ये इसके मोल्स जब ये वेट आया तो वेट डिवाइड बाई 18 करूँगा तो इसके H2O के मोल्स आ जाएंगे, ये क्या हो चुका है, ये हो गए हैं मोल ऑफ H2O, है ना। और मोल ऑफ SO3 भी सेम रहेगा कि 1 मोल है, तो यहाँ भी 1 मोल है, तो क्या बोलेंगे, मोल ऑफ SO3 बोलेंगे, तो ये भी एग्जैक्टली आ जाएगा अपने पास 0.02332 डिवाइड बाई 18। अब यहाँ से वेट निकाल लीजिए बस, तो वेट ऑफ SO3 क्या हो जाएगा, 0.02332 डिवाइड बाई 18, और ये हो जाएगा, वेट निकालना तो मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली मुझे परसेंटेज निकालना है, ये फ्री SO3 चल रहा है ना, परसेंटेज ऑफ SO3 निकालोगे तो ये 0.02332 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 18, ये तो हो गया SO3 का वेट, और नीचे डिवाइड या करना पड़ेगा, पूरे के नीचे आएगा, थोड़ा सा और क्लियरली करते हैं, नीचे आएगा अपने पास 0.5, क्योंकि ओलियम का वेट 0.5 गिवन था, और परसेंटेज निकालता मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, है ना। ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया वेट ऑफ ओलियम, और ये आपके पास हो गया वेट ऑफ SO3,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे 20.6% आएगा, है ना। सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।